सब कुछ पा लेने के बाद अब क्या, ऐसा होता है खालीपन। आप बारीकी से देखेंगे, पहुंचे नहीं हो तब तक वो रास्ते का थोड़ा मजा है, पहुंचने के बाद फिर होता है अब क्या। सामान से सम्मान, सामान से करीब करीब इतनी ही दौड़ है। आप बारीकी से देखें तो हम पाना चाहते हैं सामान से सम्मान। सामान यानी भौतिक वस्तुएं, और मिलता नहीं है। उसके बाद होता है कि अब क्या। जय श्री कृष्ण। तो हमारी उपयोगिता ही हमें सम्मान दे सकती है और कुछ भी नहीं। आहार, निद्रा, भय और हेलो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीज प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र, ठीक है। आहार यानी भोजन, निद्रा, निद्रा पण कहेवाय ने निंद्रा क्या है, निंद्रा खोटू है, निंद्रा गलत है, निद्रा बोलते हैं, अनिद्रा। आहार, निद्रा, निद्रा એટલે ઊંઘ, भाई हर एक मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र को सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु। बीच में छोटे छोटे बहुत सारे भय चलते रहते हैं, बहुत सारे भय, बहुत सारे इनसिक्योरिटी, मगर सबसे बड़ा भय सबको लगता है, वो प्राणी को भी लगता है, वो मृत्यु का है। आहार, निद्रा, भय और मृत्यु। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जितने भी पशु पक्षी प्राणी है, उसका साध्य और साधन ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन है। हमारा जैसे आहार के बारे में बात करें तो हम खाना खाते हैं, रोज कुछ नया चाहिए। शेर 1000 साल पहले भी मांस खाता था, गाय 1000 साल पहले भी घास खाते थे। सबका जो है वो निश्चित है। कुदरत में जितना भी जो कुछ भी ले ले, नीम पहले भी कड़वा था, अभी भी हेलो अभी भी कड़वा ही है। मनुष्य जो है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से ये चार चीज से तृप्त होना चाहते हैं, जिससे हम होते नहीं हैं। आहार के बारे में भी देख लीजिए कितनी विविधता है। जैसे बहुत बड़े उम्र के भी है, आज से आप 30 साल, 40 साल, 50 साल बैक चले जाएं तो आहार में कोई वैविध्य जैसा था? मैं तो जब गांव में था तो शाम को यही होता है, दोपहर को यही होता है। आज कितनी वैरायटी है। थाईलैंड जाकर गुजराती ढूंढते हैं और गुजरात में रहकर थाई ढूंढते हैं। हेलो, थाईलैंड जाकर आप क्या दोगे? गुजराती खाना कहाँ मिलता है? गुजरात में क्या ढूंढते हैं कि थाईलैंड क्या कहाँ मिलता है? तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों को उपयोग करके हम इससे तृप्त होना चाहते हैं, मिलता नहीं है। पशु प्राणी को ऐसा नहीं है, वो पहले भी वही था और उसका उतना ही है। वो ज्ञानेंद्रियों का यूज करके इसको नहीं करता है, और हम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके इससे तृप्त होना चाहते हैं, जिससे हम परेशान रहते हैं। जय श्री कृष्ण। कोई ने कहीं क्या पूछे, किसी को कुछ बोलना है? कल एक बहन का बहुत अच्छा मैसेज था, उसके बारे में थोड़ी बात हम करने वाले हैं। पहले करें या बाद में करें? बाद में करें, हेलो, है ना। और ये करीब करीब सब लोगों का यही होगा। बहन का अच्छा मैसेज था, हम उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे वो यहाँ कर भी कुछ बोले, और फिर हम उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक समझ ना हो तो आपने 1000 बार ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, किया कि नहीं? आप कभी यहाँ पे चौंटे, कभी यहाँ पे चौंटे, कभी यहाँ पे चौंटे, कहीं भी मन लगता, सभी जगह से आप थक जाते हो। तो ये थकना जो है वो भाव और विचार से करीब है, उसको हम थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। वो बहन को हम रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे। हम क्लास शुरू करते हैं। सीधा बैठे, सीधा बैठे,
सीधा बैठे। सीधा बैठने के लिए बहुत ही आवश्यक है आपका ढीला बैठना, आपका रिलैक्स बैठना। अगर शरीर को तान कर, खींच कर, स्नायुओं को कड़ा करके अगर हम बैठेंगे तो हम कुछ ही समय में थक जाएंगे, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी भीतर चालू है। आपने शरीर को कहीं से खींच के रखा है तो वहाँ के मसल्स एक्टिव है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट बढ़नी है। तो ये गलत है। सीधा भी बैठना है मगर ढीला बैठना है, रिलैक्स बैठना है। और जब सीधा बैठते हैं तो मूलाधार चक्र के पास सुषुप्त अवस्था में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति पर कुछ काम होता है। और इसलिए हमारे शास्त्र में, वेदों में, उपनिषदों में बहुत सारी जगह सीधा बैठने को कहा है। ये इसलिए कहा है। बिन जरूरी हलन चलन कुछ देर बंद करें। सांस के साथ पेट का अंदर बाहर होना ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। उसे छोड़कर बाकी की हलन चलन बंद करें। शरीर को ढीला रखना है, हलन चलन को बंद करना है, तो कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में आपकी सांस बदलती जाएगी। सांस हल्की, सांस छिछरी और एक रिदम से चलने लगेगी अपने आप, क्योंकि ये शरीर का प्रभाव है सांस पर। और फिर सांस के प्रभाव से आपका मन, आपके विचार धीरे धीरे शांत हो सकता है। ये यूनिवर्सल है, इसमें आपका मेरा कोई रोल नहीं है, ऐसा ही होता है। सार्वभौम और सार्वकाल, उसे यूनिवर्स कहते हैं। मन को ले जाएं सांसों के आवागमन पर। सांस एक ही ऐसा माध्यम है जो आंतर जगत और बाह्य जगत दोनों से जुड़ी है। सांस कोई कल्पना नहीं है, हकीकत है। सांस को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हाजिर है। तो जब भी सपोर्ट लेना है, आलम्बन लेना है, मदद लेनी है, तो सांस के लिए। इस वक्त चेक करें आप क्या कर रहे हैं, आपका मन क्या कर रहा है, कौन सा विचार चल रहा है। विचारों को कम करने के लिए, विचारों को बंद करने के लिए
बहुत जरूरी है उसका अवलोकन, और वो अवलोकन साक्षी भाव से हो, अटैचमेंट नहीं। विचार है तो है। अटैचमेंट टूटने से, विचारों के साथ का अगर अटैचमेंट आप तोड़ते हैं तो विचार की निरर्थकता साबित हो सकती है। अटैचमेंट है वो आपको साथ में ले जाता है, विचार जो है वो आपको साथ ले जाता है और पता नहीं लगता हमें। और इतना ही स्ट्रेस है, इतना ही तनाव है। और ध्यान का अर्थ ही इतना है कि तादात्म्यता जो है, अटैचमेंट जो है वो शरीर के साथ है, मन के साथ है। उस तादात्म्यता को तोड़ना, अलग होना, पर होना, पार होना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। तीन चरण है ध्यान में प्रवेश के लिए, तीन चरण। शिथिलीकरण पहला, यानी शरीर को शिथिल करना, ये पहली आवश्यकता। दूसरी सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है अनुष्ठान। अनुष्ठान का अर्थ है अब मैं कुछ नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगी, जो भी हो, होता कुछ नहीं है। खुजली आई न खुजलाएं, कहीं नमनेस आ गई पैर में, ठीक है। कहीं भारीपन है या हल्कापन है या गर्माहट है या ठंडापन है या झंझनाहट है या गुदगुदाहट है या सुरसुराहट है या फड़फड़ाहट है। मगर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, उसे अनुष्ठान कहा है। शिथिलीकरण, सहिष्णुता और तीसरा अभय। हजारों प्रकार के काल्पनिक भय में व्यक्ति जीता है, हजारों प्रकार के, एक दो नहीं। और कल्पना हमेशा से हकीकत से हजार गुनी या लाख गुनी खराब है। कल्पना में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीजों की आवश्यकता है। योग के साथ जुड़ना हो, ध्यान के साथ जुड़ना हो, शिथिलीकरण, सहिष्णुता और अभय। न शरीर को ठीक लगता है ध्यान, न मन को ठीक लगता है। दोनों के स्वभाव से अपोजिट है। ध्यान जो है वो अपोजिट है, इसीलिए बहुत मुश्किल लगता है, करीब करीब नामुमकिन लगता है। पांच ओंकार, गहरी सांस,
24 घंटे भीतर, शरीर के भीतर ओंकार की नाद गूंज ही रही है, मगर हम बाहरी कामों में, अपने कामों में, अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, इसलिए उसको सुन नहीं पाते हैं। पांच भ्रामरी, मकार की ध्वनि, गहरी सांस, पावन। कप जैसा बनाकर आंख पे रखे और भाव से हथेली को पूरे चेहरे पर जय श्री कृष्ण। ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग राइट हाथ से लेफ्ट पैर का घुटना, लेफ्ट हाथ पीछे से राइट पैर की थाइस को पकड़ सकते हैं तो, अन्यथा कमर को पकड़े, धीरे धीरे ट्विस्ट होना। एक जगह पे आपको लग सकता है अब नहीं हो सकते, मगर हो सकते हैं, क्योंकि शरीर इतना इंटेलिजेंट है, शरीर के स्नायुओं में इलास्टिसिटी भरी पड़ी है, हमने यूज नहीं की है। पचास स्ट्रोक उड़ियान शुरू करें। छोड़े पेट और छोड़े हाथ, बदले हाथ और पैर। पचास स्ट्रोक उड़ियान शुरू करें।
छोड़े पेट, छोड़े हाथ। 120 स्ट्रोक। उड़ियान बंद, होल्ड करके खींच के रखे ताकि पैनक्रियास पे इम्प्योरिटी जो भी है वो दब के बाहर निकले। 120 स्ट्रोक शुरू करें। खींचे पेट, छोड़े पेट, नॉर्मल ब्रीथिंग। फिर से कपालभाति, उसके बाद 3 राउंड अनुलोम विलोम। प्राणायाम करते वक्त, कपालभाति करते वक्त, आसन करते वक्त आप वो बन जाए। डीप शब्द है। प्राणायाम करते हैं तो सांस बन जाए, कपालभाति करते हैं तो कपालभाति ही बन जाए, आप न रहे। आसन कर रहे हो तो आसन ही बन जाए आप। शुरू करें। छोड़े पेट, राइट बंद करें, लेफ्ट, राइट,
एफर्टलेस, कोई एफर्ट ना करे। राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, छोड़, पैर खोले और पीठ पर लेटे। हम कोशिश करते हैं चारों ग्रुप के आसन हम जो सीखे वो पूरा सिलेबस पीठ पर। अगर ठीक से सूचना सुनेंगे तो आप ठीक से कर पाएंगे। शरीर यहाँ पे है, मन कहीं और है, आप कुछ गलत करेंगे। और मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि कोई आकर वहाँ पे करेक्शन करे, ये गलत है, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा हर बार करेक्शन की आदत। तो ऐसा न करें। मेरी सूचना हमेशा से मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आपको हो ही नहीं सकता अगर आप यहाँ पे रहे तो। शवासन, अलग करे पैर, अलग करे हाथ और छोड़े शरीर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े। भीतर जाती हर सांस कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक चेतना, कॉस्मिक एनर्जी या वैश्विक चेतना से भरी हुई सांस भीतर जाती है और नेगेटिव थॉट और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती हुई प्रश्वास बाहर निकलती है। आप आसन को करेंगे नहीं, आसन में बहेंगे। बहना अलग है, करना अलग है। करना एफर्ट है, बहना एफर्टलेस है। तो आसन के बारे में पतंजलि मुनि ने बताया, प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापति भ्याम। आपका ध्यान अनंत के प्रति होना चाहिए। पैर मिले हुए, हाथ नजीक। मैं सूचना भी कोशिश करूंगा कि रिपीट न करूं। आप अगर गलती कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार आप है, मैं नहीं हूं। उत्तान पादासन, पैर 45 अंश 5 काउंट के साथ। गहरी सांस भरे, रोके सांस, उठाएं पैर 1 2 3 4 5। घुटना सीधा, मैं कर रहा हूं। आप गलत करें तो ये जिम्मेवार आप है, मैं नहीं हूं। घुटना सीधा। मेरी सूचना में कहीं कंफ्यूजन है तो जिम्मेवार मैं हूं। रिलीज। 4 3 2 1 रिलैक्स। अलग हाथ, अलग पैर। हाँ, एक आसन पूरा हुआ। आसन की थकान दूर करेंगे। फिर से स्थिति। स्थिति यानी पैर नजदीक, हाथ शरीर के नजदीक, हथेली जमीन पर। राइट पैर मोड़े, लेफ्ट पैर मोड़े, घुटने छाती की ओर, हाथ का हुक बनाकर दबाएं।
सरल है बहुत सब कुछ। और अक्सर मनुष्य स्वभाव सरलता से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता है, सरलता उसे ठीक ही नहीं लगती, इसलिए योग कठिन लगता है क्योंकि सरल है, और सरल हमें ठीक नहीं लगता। हमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन करना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो। दबाएं। जितना पैर पेड़ों पे दबेगा उतना बेनिफिट ज़्यादा। उठाए चेहरा, पैर को खोले बगैर, कपाल नाक या ठोडी ले जाएं दोनों घुटनों के बीच। पैर खुलने नहीं चाहिए, पैर का दबना ये महत्व का है चेहरे के उठाने से। धीरे से चेहरा वापस लाए, एक एक मूवमेंट समझदारी से। हाथ खोले, पैर जमीन पर रखे, सीधा ना करे, अलग करके नीचे रख दे, अलग करके, और थोड़ा थोड़ा ऊपर आपके बटक्स की और नितंब की और आपकी पैर की एड़ी आए, ऐसा प्रयत्न करें। और पकड़ सकते हैं तो हाथ से एंकल पकड़े, घूंटी पकड़े, दबाएं पैर, उठाएं पेट, सेतुबंद। पवन मुक्तासन का कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर, जितना उठाएंगे बेनिफिट ज्यादा होगा। एक एक आसन के बेनिफिट बताने से बेटर है फील करें आप कहाँ कहाँ असर होती है। हर एक आसन का एक पिन पॉइंट है जहाँ पे उसकी बहुत इफेक्ट होती है। और इंटरनल सिस्टम 12 सिस्टम काम कर रही है। आप अगर देखेंगे तो 12 की 12 सिस्टम प्रभावित होती है। वो सिर्फ आसन है, दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक न बनी है न बन सकती है। धीरे से वापस आए, पैर को मिला ले, सीधा ना करे, पैर को मिला ले, मोड़े हुए रखे और मिला ले, घुटने मोड़ कर ही रखे, पैर मिला ले। नौकासन का एक थोड़ा वेरिएशन है। अब घुटनों से नीचे वाला पैर 45 अंश ऊपर उठाएं, सीधा करके ऊपर, और उठाएं पीठ छाती और चेहरा 45 अंश, 90 अंश नहीं, पीठ छाती चेहरा उठाए। नौकासन, पीठ छाती चेहरा, हाथ खींच कर रखे। नौकासन बोट पोज, आपके पैर का अंगूठा उंगलियां और आपका कपाल करीब करीब एक लाइन में हो तो ये सही आसन है। मगर जरूरी नहीं है कि इतना करे तभी उसका बेनिफिट होगा। ये गलत धारणा है कि हम इतना एंगल पे जाएंगे तभी बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है शरीर के हिसाब से। एक साथ रुकेंगे और एक साथ वापिस आए। रिलैक्स, करवट लेकर पेट पर रिलैक्स होंगे मकरासन में। करवट लेकर पेट पर, हथेली पर हथेली, थोड़ी हथेली पर। सुबह में कफ होता है, दोपहर में पित्त होता है और रात को वात। बचपन में कफ की बीमारियां होती है, जवानी में पित्त की और बुढ़ापे में ठो ठो ठाठी। बोल कन्हैया लाल नी। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है प्रकृति वायु की हो जाती है। वायु का स्वभाव है ऊपर उठना, ब्रेन को हैमर करता है, नींद कम होती है, भूख कम होती है, शरीर जर्जरित होता है। निरालंब मैं कर भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, सूचना भी मेरी क्लियर है। हथेली का वी शेप, ठोडी को हथेली पे रखे, पैर फैले हुए हैं। कोहनी को ऐसे सेट करें कि चेहरा थोड़ा खींचा हुआ रखे। ये गलत है,
ये भी गलत है, इसमें आपकी पसलियाँ जो ऊपर वाली है वो दबेगी, ये गलत है। इतनी दूरी पे रखना भी गलत है और इतना नज़दीक रखना भी गलत है। तो ये माप जो है वो बहुत समझना पड़ेगा, आपके शरीर के हिसाब से होना चाहिए। भुजंग, पैर मिला ले, कपाल जमीन पर, हथेली कंधे के पास, कोहनियाँ उठी हुई। 4 चीज बोला मैं, पैर मिले हुए चेक करे, कपाल जमीन पे चेक करे, हथेली कंधे के पास चेक करे और कोहनी ऊपर उठी हुई चेक करे और दोनों कोहनियों को एक दूसरे से मिलानी है, ऐसा एफर्ट करे, यानी वो सही स्थिति हो जाएगी। बाहर की ओर नहीं, कोहनियों को अंदर की ओर रखेंगे। 2 स्टेप शुरू करें। पहला स्टेप नाक लगाए और ठोड़ी लगाए, वहां पे रुके। दूसरा स्टेप बिना सपोर्ट, हाथ की मदद बगैर उठे, पीठ, छाती और चेहरा जितना उठता है, बिना सपोर्ट। माताजी पहली लाइन ब्राउन कलर या कौन सा कलर बोलते हैं, ओ माताजी शुरू करे भाई साहब, ओ माँ, हाँ बस आपके लिए। कहाँ पे है? इतना क्लियर मैं बोल रहा हूं। कपाल के बाद नाक आता है, ठोड़ी आती है, तो अभी भी कपाल ही है। बोलो कन्हैया लाल ने। हाथ का सपोर्ट लेकर उठाएं, पैर थोड़े अलग होते हैं तो ठीक है, खुल सकता है तो ही कोशिश करेंगे, हाथ पूरे पूरे नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि तभी आपको बेनिफिट हो। खींच के चेहरा छत की ओर। बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप। बटक्स नीचे रखे भाई साहब। हम माता जी हाथ का सपोर्ट ले, दूसरी लाइन। हाँ, आप हाथ का सपोर्ट लेकर उठाएं, चेहरा खींचा हुआ रखें। कुछ भी टूटने वाला आता नहीं है शरीर में, हम बहुत डरते हैं। खींचे चेहरा ऊपर, हाथ कोहनी से सीधा करें और रुके। चेहरा खींचा हुआ रखे, हाथ कोहनी से बंद करें, धीरे धीरे वापस आए। पहले पेट आएगा, फिर छाती, फिर ठोडी और मकरासन। हथेली पर हथेली, ठोडी हथेली पर और ढीला शरीर। धनुरासन, पैर को अंदर मोड़े, घुटनों से अलग रखकर ही। दोनों पैर घुटनों से अंदर मोड़े, पैर को अलग ही रखे ताकि एड़ी, आपकी घूंटी और एड़ी बटक्स के पास आए। दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं तो नहीं पकड़ सकते हैं तो वो मैंने बताया था विपरीत नौकासन। जो लोग हाथ नहीं पकड़ सकते वो ऐसे करें, विपरीत नौकासन। जो लोग नहीं पकड़ सकते हैं वो विपरीत नौकासन करेंगे। नहीं पकड़ सकते वो पकड़ सकते, ये बहुत अच्छा आसन है। विपरीत नौकासन के लिए एक साथ उठाएं शरीर, और धनुरासन के लिए पैर पीछे खींचे, ऊपर खींचे और उठाएं चेहरा, छाती। हाथ से अंदर मत खींचे, तीसरी लाइन पहले आदमी। हाथ से आप अंदर खींचे, गड़बड़ हो गई शुरू। पैर पीछे खींच कर ही रखे। पेट के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, बैक के सारे प्रॉब्लम। 100 में से 30 व्यक्ति को बैक पेन है, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो 4 पैर वाली है। हम धीरे धीरे खड़े हो गए 2 पैर पे, एक साथ आ जाए नीचे और रिलैक्स। थकान वाला आसन है मकरासन। बैठे।
धीरे से बैठने की स्थिति में आए। पैर को फैलाकर हाथ का सपोर्ट लेकर ऐसे ऐसे कर, हल्के हल्के पटक भी सकते हैं। रखे पैर साथ में, कर हाथ ऊपर, पैर के पंजे मिले हुए, थोड़ा अंदर की ओर खींच के रखे पंजे को, हाथ खींचे ऊपर की ओर, हथेली सामने की ओर, हाथों के बीच कंधे जितना अंतर, कैसे भी न करे। आसन एक एग्जिट एंगल है, जितना होता है करेक्ट करें, नहीं होता है ये हमारे शरीर की लिमिट है तो हम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उससे बेनिफिट कम होगा ऐसा ना समझें, मगर जितना भी एंगल है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए झुके धीरे धीरे, और कहीं से भी पकड़े पैर को, कहां से पकड़े ये इंपॉर्टेंट नहीं है, घुटना सीधा रहना ये इंपॉर्टेंट है, झुकना ये भी महत्व का है। आसन यानी पतंजलि मुनि ने कहा है स्थिर सुखम आसनम। आसन का अर्थ इतना है स्थिर और सुखकारक हो। कैसे करे तो बोले प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम, यानी एफर्टलेस और अनंत के प्रति ध्यान। उससे मिलेगा क्या तो तीसरे सूत्र में बताया ततो द्वंद्वान विधात। द्वंद्व माने सुख दुख, ठंडी गर्मी, मान अपमान, इसको द्वंद्व कहा है, दो अपोजिट परिस्थिति। तो द्वंद्वों का आघात लगना कम हो जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है और हम द्वंद्वों से पीड़ित होते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है, अगर बारीकी से देखें तो इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इससे और कुछ मिल ही नहीं सकता आपको, क्योंकि आदमी द्वंद्वों से पीड़ित है, द्वंद्व और द्वंद्व होने ही हैं। तो ये आसन अगर आप लंबे अरसे तक सही एंगल पे करते गए करते गए करते गए, कोई परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। झुके, थोड़ा नीचे झुक सकते हैं तो इति पश्चिमतानमासनाग्य पवनम पश्चिम वहिन करोति उदय जठरान लस्य कुरिया दुधरे काश्यम रोगता च पुष्पाम। अद्भुत है। इस आसन में 3 मिनट रुकें, दोनों नोस्ट्रल चालू हो जाएंगे। दोनों नोस्ट्रल चालू हो जाएंगे मतलब है सुषुम्ना से प्राण का प्रवाह बहने लगता है, और सुषुम्ना से प्राण का प्रवाह जब बहता है तो बिना वजह अच्छा लगता है, मगर जरूरी है यहां तक आपका पहुंचना है। उत्साह, साहस, धैर्य, निश्चय और निरंतरता, ये 5 गुणों की आवश्यकता है, तभी आप लंबे अरसे तक योग से जुड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। सिर्फ गर्दन सीधी करे, सिर्फ गर्दन, सांस भरते हैं, उठाएं हाथ ऊपर, साइड से वापस और रिलैक्स। जे बोलो हैं लांबी, हाँ ने बोलવાનું એરામાં તમારે તો લાંબી જેમ આનંદ થઈ જાય, અંદરના બધા છે ને બ્રેનના ન્યુરોન્સ ખળભળાટ થાય। બોલો કનૈયા લાલની જય। પગ ભેગા કરો વિષ્ણુ, पैर इकट्ठे रखे, राइट पैर घुटनों से मोड़े, राइट पैर की घूंटी लेफ्ट पैर के घुटनों से थोड़ा ऊपर या बीच वाला जो हिस्सा है वो करीब करीब घुटनों के पास। ऐसा एक नियम है। देखो ये मैं ऐसे करता 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 जब भी मेरा पूरा फ्लैट लगता है वो आपकी स्थिति, ये पूरा पैर यहाँ पे लगेंगे तो तकलीफ पड़ेगी आपको। यहाँ पे अभी ये ऊपर है तो ये एक माप है, ये
राइट हाथ पीछे रखे, करोड़ की लाइन में, कहीं भी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, एक एंगल पे। अब लेफ्ट जो है इससे लॉक करे, बस बिल्कुल सिंपल, और खींचे गर्दन को, ठोडी को खींच के राइट कंधे की लाइन में, दोनों बटक्स पर एक जैसा वजन, कमर में और गर्दन में कपड़ा धोने के बाद जैसे निचोड़ते हैं उस प्रकार का निचोड़ होना चाहिए। सीधा पैनक्रियाज और आंतें, छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत है वो है बड़ी और बड़ी आंत है वो छोटी है। जय श्री कृष्ण बोलो। छोटी आंत है वो 36 फुट है और बड़ी आंत है वो 6 फुट है। बड़ी का मतलब है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, छोटी का मतलब है उसकी चौड़ाई कम है। धीरे से पहले सिर्फ चेहरा सीधा करे, लॉक किया, हाथ खोले, पीछे का हाथ और पैर, दूसरा पैर, दूसरा हाथ पीछे लॉक करे, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, समझदार हैं आप। लॉक करने के लिए इस प्रकार लॉक करें तो सबसे बेहतर है, ये सस्ता है, हम क्यों महंगा करें, ये सस्ता है। आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो होगा नहीं, तो मीनिंग नहीं, इतना ही करें, सस्ता वाला करें। बाजार में जाते हैं तो सस्ता वाला ढूंढते हैं और यहाँ पे हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन करना है। खोपड़ी इतनी कन्फ्यूजन, इतनी खराब। कन्हैयालाल ની जय। खोपड़ी એટલે खोपड़ी हो। आप एक बार अगर खोपड़ी से परिचित हो गए ना आप, तो ऐसा कहा है हठ योग में कि एक बार आपने अपनी खोपड़ी खोल दी, सारी दुनिया की खोपड़ियां खुल गई। जो प्राण है वो एक ही है, पूरे कॉस्मोस में बोले या आपके शरीर में, मेरे शरीर में एक ही प्राण है। तो ध्यान के बारे में ऐसा कहा है कि ध्यान यानी विचार बंद करना। जब आप अपना विचार बंद करते हैं तो सामने वाले का विचार आप पढ़ सकते हैं, खुली किताब हो जाती है। और इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, क्योंकि विचार एक है, प्राण एक है। ट्विस्टिंग ठीक तरह से, करे सिर्फ चेहरा सीधा, सिर्फ चेहरा, लॉक किए, हाथ खोले, पीछे का हाथ और पैर, कितना सिंपल है। रिलैक्स, हो जाए खड़े ऐसे घुटनों पर। एक आसन नया करें, वज्रासन को छोड़ देते हैं। 50 के बाद अगर कहीं कोई घुटने की तकलीफ है तो वज्रासन नहीं करने से कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वज्रासन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पे एक तकिया रखे, यहाँ पे ये बीच के, और एक तकिया यहाँ पे रखे, वज्रासन होने लगेगा। और सही हो, कितनी भी नी की पेन है, वज्रासन होने लगेगा आपका। ये मार्जरी आसन है, आप इसी स्थिति में मुझे देखोगे आप। बहुत अच्छा आसन है, बहुत अच्छा आसन है। ये मैंने कमर नीचे दबाई, चेहरा और बटक्स ऊपर। एक बार देख लेंगे, फिर हम साथ में करेंगे। फिर इससे अपोजिट खींचेंगे। अब यहां तक ठीक है। अब देखो,
मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूं, यानी इस पोर्शन को ऊपर और बाहर खींच रहा हूं हाथ से थोड़ी मदद लेकर, फिर ऐसे करके रिपीट। ये आसन 3 बार करना है। आपका कंधे से कलाई तक हाथ सीधा होना चाहिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का घुटना सीधा। घुटनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए? तो करीब करीब आपके शरीर के हिसाब का। घुटनों से हाथ का गैप थोड़ा ज्यादा होगा। अब दबाएं कमर नीचे, चेहरा और बटक्स ऊपर, कमर नीचे दबाएं, सिर्फ कमर, हाथ कोहनी से सीधा ही रखे, खींचे ऊपर चेहरा। कैसा भी बैक पेन हो, ये आसन बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। और 30% लोगों को बैक एक है, 30%। 760 करोड़ का 30% कर ले, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 4 पैर वाली है। ऊपर खींचे, थोड़ा हाथ से धक्का देके कमर को ऊपर खींचे, कोहनी को कुछ भी न करें, वैसे ही रखें। पैर नीचे सीधा होकर, नीचे, चेहरा ऊपर, ऊपर कमर, थोड़ा हाथ से धक्का देके कमर को और ऊपर खींचे, आखिरी बार नीचे, खींचे चेहरा ऊपर। ये भाग अंदर जितना आप दबा सकते हैं, इसको जितना नीचे दबाएंगे वो बाहर से पता नहीं लगता है मैं क्या कर रहा हूं। तो आपको वैसा करना है, मैं बोल रहा हूं, ऊपर और धीरे धीरे आप जितना कर सकते हैं। तो वज्रासन में आए, बिल्कुल धीमे से, बिल्कुल धीमे से। जहां पे रुकना चाहे आप रुक सकते हैं, वो भी वज्रासन ही है। किसी के लिए पूरा घुटना मोड़ना वज्रासन है, किसी के लिए इतना भी वज्रासन हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर वहां से शुरू होता है। एक ही आसन ऐसा है जो खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, करना चाहिए भी। तीन कैटेगरी के आसन है। एक कैटेगरी है ध्यान धारणात्मक, यानी ध्यान में उपयोगी। पद्मासन, सिद्धासन उस कैटेगरी के है, वज्रासन भी उसमें आता है। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन और समासन यानी सुखासन, ये 4 ध्यान के आसन है। दूसरी कैटेगरी है रिलैक्स होने की, उसमें शवासन और मकरासन। और तीसरी कैटेगरी है शरीर संवर्धनात्मक, यानी शरीर संवर्धनात्मक माने शरीर को संवर्धन करने वाला, यानी पुष्ट करने वाला, यानी हार्मोनाइज करने वाला। खोले और खड़े हो जाए, चौथे ग्रुप के आसन। ये करवा નથી હવે બેન જોવે છે કે આ કરે તો હું કરું, કેટલી તકલીફ પડે क्या આપણે સમજી ગયા। બોલો કનૈયા, ઘણા બધા બહેનો આવે ને દીકરીને લઈને, એમ કે હેલ્ધી થોડીક છે, હું કહું આને હેલ્ધી ના કહેવાય। હલો, ઓબેસ હોય ને, ઓબેસ જડી જડી, तो एम क्या हेल्दी है, मुझको आने हेल्दी ना क्या बापा बोलता शर्म लागे दुख लागेगा। आने ओबेस कहवाय, शू कहवाय? ओबेस कहवाय, हेल्दी ना कहवाय। जय श्री कृष्ण बोल। तमे भारे मैलू खाओ एनाथी कि तमे हेल्दी थी जाए आવું मानवू। अच्छा खाने से आप अच्छे हो जाएंगे ये मानना बहुत गलत है। अच्छा गद्दा होने से नींद अच्छी आए ये बहुत गलत है। जय श्री कृष्ण बोल। पैरों के बीच अंतर रखो, 2-3-4 इंच का। हाथ मस्तिष्क पर, उंगलियां फंसी हुई। 4 काम एक साथ करें शुरू। अब देखिए पहले दिन और आज के दिन में कितना अंतर है। पहले दिन आप शायद कितना डगमग डगमग था और अब धीरे धीरे वो बैलेंस आता गया। पैर की एड़ी नीचे रखे और लेफ्ट तिरक ताड़ासन, लेफ्ट 2 हाथ के बीच चेहरा, दोनों पैर पर सही वजन, तभी आप सिर्फ कमर को ट्विस्ट किया, आपने कमर को मोड़ी है।
रिलीज, राइट। रिलीज, हाथ मस्तिष्क पर, हाथ थाइस के पास और जो के नीचे, बिल्कुल सस्ता सरल। घुटना सीधा, हाथ ढीला, गर्दन ढीली, कुछ नहीं करना है, एफर्टलेस, और वो आसन हो गया सुंदर। धीरे धीरे वापस आए, हाथ नीचे लटकते हुए धीरे धीरे कमर सीधी करें, बिल्कुल सिंपल। अलग करें पैर, हाथ कमर पे, दे हाथ से धक्का। पहले चेहरा न झुकाएं, पेट को जितना निकाल सकते हैं, कमर को जितनी पीछे ले जा सकते हैं, फिर झुकाएं चेहरा। वाह भाई वाह। धीरे से वापस आए और बैठे। अब बोलो है कहीं कठिन? कल वाली बहन ने जो मुझे मैसेज किया वो प्लीज यहां पे आए, अगर है तो प्लीज। हम कुछ उसको लेके 2-3 मिनट, क्योंकि सभी के वही होंगे। और अच्छी बात है ये बात जो है, मुझे मैसेज भेजा था, आई है वो बहन? हेलो, प्लीज प्लीज वेलकम। क्योंकि आपसे बहुतों को मैं और कुछ बता सकता हूं, क्योंकि हर एक का ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप जो भी मुझे लिखा है वही बोलेंगे, है ना? हाँ, मैं रखूंगा पकड़ के, आप बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे उसको। જય શ્રી કૃષ્ણ, મારું નામ રોશની રાજપરા છે. એકચ્યુઅલી મને કોકના થ્રુ આમનો મારા વખાણ કરવાની જરાય જરૂર નથી. યોગનો મેસેજ મળ્યો અને મેં ક્લાસ ચાલુ કર્યા. કદાચ મને એવું લાગે છે કે હું નાનપણથી સૂતી જ નહોતી. મને એક સરખી ઊંઘ આવી જ નહોતી કોઈ દિવસ. પણ આ 11 દિવસથી 12 દિવસથી મને એક ધારી ઊંઘ, ભલે 5 કલાક આવે છે પણ બહુ સરસ આવે છે. એક ટાઈમ એવો હતો કે અહીંયા આવ્યા પહેલાં હું રોજ મારા પગ ઉપર પાટા બાંધીને સૂઈ જતી હતી. તો મને 2 કલાક, કદાચ આખી રાતમાં 2 કલાક ઊંઘ આવતી હતી. એકચ્યુઅલી મને ડાયાબિટીસ છે, કદાચ 2004થી કહી શકીએ. ડિલિવરીમાં આવ્યો તો, પછી 2 વર્ષ જતો રહ્યો, પછી પાછો આવ્યો. ડૉક્ટરે એમની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી. આજે હું ઇન્સ્યુલિન ઉપર છું, 10 યુનિટ લઉં છું હમણાં 2 મહિનાથી. હજી ડાયાબિટીસમાં ફરક. હા બિલકુલ, કે એ જ મારે સાંભળવું છે. હજી ડાયાબિટીસમાં ફરક નથી. કાલે માપ્યો તો 234 હતો, આજે 235. દાળ ભાત શાક રોટલી ખાઉં છું. બસ બસ એટલું જ. હલો, થેન્ક યુ થેન્ક યુ. ફાસ્ટિંગ ગયો ચૂલામાં, અને પીપીબીએસ ગયો ચૂલામાં, અને HbA1c ગયું ચૂલામાં. હવે સાંભળો આને લઈને. જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો. लेडीज ने प्रेगनेंसी रही, लेडीज को प्रेगनेंसी रही, हेलो, ये प्रेगनेंसी रह गई, हेलो, अब बच्चा 9वें महीने पे आएगा. आप समझे नहीं कोई भी? प्रेगनेंसी रही, प्रेगनेंसी रही का अर्थ है उसकी नींद अच्छी हुई, वो बोली, उनको भूख भी अच्छा लगना शुरू हो गया, जो कि वो भूल गई. उसका टॉयलेट जाना पहले से बेटर हो गया. आप सब लोगों का, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आप सब लोगों का ये ही होगा, यही हुआ है. अब होता क्या है? हेलो, जय श्री कृष्ण. पहला प्रॉब्लम था प्रेगनेंसी नहीं रहती है, ये प्रॉब्लम था. अब प्रेगनेंसी रह गई, ये साबित हो गया कि प्रेगनेंसी रह गई, आपकी नींद अच्छी हुई, आपका सब कुछ अच्छा हुआ, डायबिटीज नहीं कम हुआ, 9वें महीने पे बच्चा आएगा. अभी तो प्रेगनेंसी रही है. तो जहां से कुछ मिलता है वहां से अपेक्षा बढ़ती है. अगर मिलता ही नहीं है तो किसी के, कोई डॉक्टर उसको बोल नहीं सकता कि इंसुलिन इनका बंद हो जाए. मैं 100% बोल सकता हूं उसका इंसुलिन 100% बंद हो जाएगा. बजानी है तो बजा दीजिए. अब प्रेगनेंसी रही है, बच्चा 9वें महीने आएगा, वही हेल्दी होगा.
ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेगनेंसी रही और महीने के बाद गए, अच्छा सा बच्चा लेके आया, ऐसा होगा? नहीं होगा। मगर ये बीच वाली जो धीरज है वो हम चूक जाते हैं, छूट जाता है। बेनिफिट शुरू हो गया, आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है। कितनी? 100 किलोमीटर। चलने का नियम ऐसा है कि आप अगर चलना है आपको तो एक दिन में 25 से 35 किलोमीटर व्यक्ति चल सकता है। कोई चलने वाला है तो उनको पता होगा। एक घंटे में 4 किलोमीटर एवरेज, और 6 घंटा आप चल सकते हैं। कोई मजबूत मेरे जैसा है तो 8 घंटा चल सकता है, ठीक है। कोई 100 किलोमीटर आप एक दिन में पहुंच जाएंगे, ये गलत है। अगर पहुंच भी गए तो भी गलत है, आप वहां थक के चूर हो जाएंगे। तो मैंने बताया था उत्साह, साहस, धैर्य, निश्चय और निरंतरता। बेनिफिट शुरू हुआ 11 या 12 दिन, उनमें एक दिन तो पहले मैंने कुछ नहीं करवाया आपको, बाकी के दिन में मैंने करवाया क्या? आप बताइए, मैंने क्या करवाया? कुछ भी नहीं। हेलो, समझ रहे हो ना? 1 घंटा उनमें से आधा घंटा मैं ऐसे ले लेता हूं, जो कि बहुत जरूरी है। ये आधा घंटा अभी मैं बोल रहा हूं, ये सुनना आसन करने से 100 गुना जरूरी है। और ये सुनने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इतना तो किया है। क्या किया है आपने? अभी तो कुछ भी नहीं किया है। जो मैं 40 साल से निरंतर 1.5 घंटा कर रहा हूं और अगले 7 जन्म मेरे इसी में गए हैं, अभी तक मुझे लगता है कि बहुत कुछ बाकी है। और आपको समझते हैं कि 15 दिन में बहुत कुछ मिल गया, तो थोड़ा गलत है। तो जय श्री कृष्ण बोलो। ये ठीक है? ठीक है? इतना बेनिफिट ठीक लगता है? 15 दिन में आप इतना चले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी नींद अच्छी हुई, इससे दुनिया में और कोई उपलब्धि ही नहीं है। आपकी नींद और आपकी भूख, ये 2 ठीक हुई, इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती। और मैं हमेशा से बोलता हूं, किसी को दुख लगाने के लिए, बुरा लगाने के लिए नहीं बोलता हूं, मगर दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो आपको स्वास्थ्य दे सके। हेलो, दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन बनी नहीं है, ऐसी कोई पिल्स नहीं बनी है और ना ही बन सकती है जो आपको स्वास्थ्य दे सके। मैंने स्वास्थ्य सबको दिया है, आपको मानना तो पड़ेगा ही। ये 15 दिन में या 13-14 दिन में, कल हमारा आखिरी दिन है, उतने में आपको बहुत कुछ मिला है, जो कि आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से, आपका हिसाब पता नहीं, मगर मेरा हिसाब इतना ही है कि आप 1 घंटे में जो भी आपको मिला, इतना कहीं मिल नहीं सकता। दुनिया की कोई थेरापी में, दुनिया की कोई थेरापी से, दुनिया की कोई दवाई से, न आयुर्वेद से, न एलोपैथ से, न होम्योपैथ से, न यूनानी से। 300 प्रकार की थेरापी वर्ल्ड में अभी चल रही है। कितनी? 300 टॉप पर योग है। ये 12 घंटे में, 12 घंटा यानी 6 घंटा ही समझ लीजिए, 6 घंटे में कौन बोल सकता है कि मेरी नींद अच्छी हुई? कोई नहीं। तो बजाओ यार, बजाओ तालियां। और हम आगे की सोच रहे हैं, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। हम बार बार यहाँ मिलते रहे। बहुतों का अभी नंबर ग्रुप में नहीं है, तो आज वो कर दे। आज बुक लाया नहीं हूँ। कल मेरी ओर से मैं एक ऑफर करता हूँ, जिन्होंने भी बुक परचेज नहीं की है वो फ्री में ले जा सकते हैं बाहर से, कोई देखने वाला नहीं होगा। बुक वहाँ पे होगी। आपको लगता है 150 रुपये रखना है तो रखेंगे, नहीं रखना है तो कोई कंपल्सन। हेलो, आप बिंदास ले सकते हैं। एक लिफलेट भी वहाँ पे रखूँगा, वो तो ऐसे ही फ्री में है, तो आप ले जा सकते हो। कहीं आपका नाम नहीं है तो डाल दो। हम चाहते हैं कि एक यात्रा बहुत अच्छी सुखद हम साथ में करें। आप चाहते हैं कि नहीं पता नहीं है, चाहते हैं तो हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, है ना। कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो आप लोगों का कुछ फीडबैक, क्योंकि ट्रस्टियों ने दिया है, मैंने समय दिया है, आप लोग आए हैं, तो ये जो अभी रही ना वो बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसी किसी को भी उपलब्धि है। आपकी तकलीफ बोलने की आवश्यकता मेरे हिसाब से है। हेलो, आपको मिला? हाँ, तो मिला वो किसी के लिए भी मोटिवेशन बन सकता है। आप चाहेंगे कि 15 दिन में मेरा डायबिटीज क्योर हो गया। इंसुलिन एक बार गया, जब तक मेडिसिन पे है तब तक डायबिटीज ठीक करना सरल है, बहुत सरल है। बड़ौदा का राकेश पटेल, मैं कल यहाँ पे नंबर लिख दूंगा किसी चीज पे, किसी को भी फोन करने की छूट। बड़ौदा डॉक्टर राकेश पटेल, डॉक्टर राकेश पटेल का पापा वो भी बड़े डॉक्टर, और राकेश पटेल का लड़का शिव नाम उनका। ये किस्सा कह रहा हूं 4 साल पहले का।
और ये किस्सा मेरा प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहा हूं, आप नेगेटिव कुछ भी मत सोचे। हेलो, ज्यादातर नेगेटिव आ जाता है। तो उनको टाइप 1 डिटेक्ट हुआ, सीधा इंसुलिन 40 यूनिट। 3 दिन तक पूरा फैमिली सिर्फ रड़े हैं, 3 दिन तक, और किसी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर थे, उनके बेटे को था, एक ही बेटा था, और उनको पता था कि इंसुलिन जब 10 साल शरीर में जाता है तो शरीर खत्म। तो 3 दिन तक रोड़े थे। यहां किसी अहमदाबाद में कोई डॉक्टर ने, मुझे पता नहीं, उन्होंने मेरा नाम दिया। तो वो लोग 14 लोग मुझे मिलने के लिए आए बड़ौदा से। कितने? उनमें से 6 डॉक्टर थे। तो मेरी ऑफिस छोटी थी, बैठे, उन्होंने बताया कि भाई ये टाइप 1 है, 40 यूनिट ले रहे। मैं बोला ठीक हो जाएंगे, और मैं इतनी सरलता से बोलता हूं कि डाउट लगता है। अब मैं इतनी सरलता से आसन कराता हूं तो आप समझेंगे इसमें क्या है यार, ये इसमें क्या है। हेलो, खोपड़ी खराब है मनुष्य की सबसे, कुत्ते की नहीं है खराब। कोई पशु की खोपड़ी खराब नहीं है, मनुष्य की सब खराब है। तो मैंने बताया कि ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब मरता क्या न करता। हेलो, मरता, और मैं इतनी सरलता से बोलता हूं तो डाउट के साथ यार। अब उनको तो करना था, क्योंकि किसी ने जो जिन्होंने भी रेफरेंस दिया था वो स्ट्रांग था। वो बोले आप जाओ मिल में, ठीक हो जाएंगे। गलत कभी बोला भी नहीं हूं, और आपको मानने की जरूरत भी नहीं है। 15 दिन में 40 यूनिट में से 20 यूनिट हो गया। 4 व्यक्ति आते थे, अप डाउन करते थे बड़ौदा से। 4 व्यक्ति आते थे, 5 बजे वहां से निकलते थे, 7 बजे मेरी ऑफिस में आते थे। 2 सेशन करता था, वो ब्रेकफास्ट साथ में लाते थे, और 2 सेशन के बाद वहां से ब्रेकफास्ट करके वो चले जाते हैं। 3.5 महीना में उनका इंसुलिन बंद, करीबन 2 महीने के बाद बंद हो गया था। फिर भी मैंने बताया था 3, 3.5, 4 महीने आप धीरज रखेंगे। आज उसको हो गया 4 साल से भी ज्यादा हो गए। मेरी बेटी की शादी 11/11/22 को रखी थी, तो मैंने इनवाइट किया था, तो वो आए थे। और वो तो अब एक उम्र में ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, तो वो तो एकदम बड़ा हो गया था। तो वो राकेश ने बताया बेटे को, बेटा पैर छू अंकल के। तो फिर मैंने देखा, तो बोले ये शिव है, अभी MBBS में है। हेलो, और डायबिटीज क्योर है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। तो ये हो सकता है। अपेक्षा दुख का मूल होता है, हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है। थैंक यू। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, 3 ओंकार 3 बार शांति, मैंने ज़्यादा समय लिया, उसके बदल आपकी मैं दिल से क्षमा चाहूँगा। मैंने आपकी 5-6 मिनट ज़्यादा ले ली, सॉरी। ओंकार के लिए गहरी सांस। शांति शांति शांति। કપ જેવું બનાવી આંખ ઉપર મૂકો અને ખૂબ ભાવથી આખા ચહેરા ઉપર जय श्री कृष्ण। थैंक यू। कल सब लोग टाइम से आएंगे, आखिरी दिन है। आपके कुछ सूचन चाहिए, आपके कुछ फीडबैक चाहिए, बिशम भाई को अभी कुछ बताना है तो प्लीज़। ब्लड टेस्टिंग वाले आ गए हैं।